चलिए 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। बहुलक निकालने बोला इसमें और माध्य भी। यह निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। आप माध्य ज्ञात करना जान चुके हैं। इसमें हम लोग बहुलक सबसे पहले निकालते हैं। तो ये दिया है वर्षों में आयु दिया हुआ है, रोगियों की संख्या, तो ये वर्ग अंतराल हो गया, ये बारंबारता हो गया। आप खुद से कर लेंगे इसको। उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो बारंबारता है उसमें देखना है सबसे अधिक कौन है। जो बारंबारता है वो सबसे अधिक कौन है, तो कितना है सबसे अधिक 23 है, 23 है ये। तो जो सबसे अधिक बारंबारता होता है उसी को F1 बोला जाता है। ठीक है, जो सबसे अधिक बारंबारता होगा उसको क्या बोलेंगे F1, और उसके ठीक ऊपर वाला F0 और ठीक नीचे वाला F2 होगा। ये बात ध्यान में रखेंगे। F1 कौन होगा, जो सबसे अधिक होगा। ठीक है, जो सबसे अधिक बारंबारता होगा वो F1 होगा, उसके ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2, मतलब 0 1 2 क्रम से। हो गया ना। लेकिन 1 सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 1 कौन होगा, उसके ऊपर 0 और नीचे 2 हो जाएगा। अब जो सबसे अधिक बारंबारता आया है उसी के सीध वाला वर्ग अंतराल देखना है। तो इसके सीध वाला वर्ग अंतराल कौन हुआ है, 35 से 45, 35 से 45। पैंतीस से 45 ये सबसे अधिक वर्ग अंतराल है, और इसमें इस वर्ग अंतराल का ऊपरी सीमा 45 है, निचली सीमा 35 है, यानी लोअर लिमिट निचली सीमा 35 है। तो आप लिख देंगे सबसे बड़ी बारंबारता सबसे बड़ी बारंबारता कितना है 27। F0 कितना है 21 है। F2 कितना है, F2 14 लिख दिए। L है ना, जो बड़ी बारंबारता है उसके सीध वाला लोअर लिमिट 35 है, निचली सीमा, तो L हो जाएगा 35, ये 35। और जो वर्ग माप होता है, जितना का अंतर होता है वर्ग अंतराल में, वही H होता है। तो कितना का अंतर है 10 का अंतर है, 35 10 45, तो H हो जाएगा 10। अब आपको बहुलक का फॉर्मूला मालूम है। बहुलक का फॉर्मूला होता है F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। यहां प्लस देखिए L कितना है 35 है, तो 35 लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट तो ब्रैकेट। F1 कितना है, तो F1 है 23, अब 23 लिख देंगे यहां, माइनस F0 कितना है 21 है, तो 21 लिख देंगे, बटा 2F1, तो 2 का 2 गुना में है F1 कितना है 23, तो गुना में 23 लिखेंगे, माइनस F0 कितना 21, तो 21 लिख देंगे, और F2 माइनस में F2 कितना है तो 14, और H कितना, H कैसे, दोनों का अंतर 10, यहां 10 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 35 जोड़ 23 में 21 गया तो 2 हो गया ऊपर, और 23 दूना 46, 46 में 21 और 14 घटा देंगे, तो 21 और 14 कितना घटाना होगा 35 घटाना होगा, 21 भी घटाना है और 14 भी घटाना है, तो 35 घटा देंगे ओवरऑल इंटू 10, तो 35 प्लस 2 बटा 46 में 35 गया 11 गुना 10, ये गुना में है तो गुना हो जाएगा पहले, तो 35 जोड़ 2 दही 20 बटा 11,
20/11, ये ब्रैकेट में। अब क्या हो जाएगा कि 11 से, ये 35 बाहर में है, 11 से 20 में भाग दे दीजिए। 11 से 20 में अगर भाग देते हैं तो 11 इकाई 11 बच गया 9, पॉइंट देंगे 0, 11 8 88, अप्रोक्स 1.8 आएगा। तो 35 प्लस 1.8 यानी हो जाएगा 36.8। ये बहुलक आ गया, 36.8 बहुलक आ गया। अब आपको माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य तो ज्ञात करना जानते ही हैं, तो माध्य आप ज्ञात कर लेंगे। ये बहुलक हो गया, इसे नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है उतना नहीं समझना है आपको, केवल क्या देखना है कि बहुलक निकालना है। बहुलक निकालना है तो सबसे पहला कार्य आपको F1 खोजना होता है। तो F1 जो सबसे अधिक होता है बारंबार, तब सबसे अधिक कौन है? 61 है। तो ये F1 हो गया, इसके ऊपर 0 हो जाएगा और इसके नीचे F2 हो जाएगा। तो ये F0 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको दो चीज और ज्ञात करना है, L और H। तो जो सबसे अधिक है उसी के सीध में देखना, ये L हो जाएगा। तो L बराबर 60 और अंतर कितना का है? 20 का है। तो H बराबर 20। F1 कितना हो जाएगा? 61। F0 कितना हो जाएगा? 52। और F2 कितना हो जाएगा? 38। F2 38। अब बहुलक का फॉर्मूला लगाइए, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला होता है। L कितना है? तो 60 है, तो 60 लिख देंगे, प्लस F1 कितना है? 61 है, तो 61 लिखेंगे, माइनस F0 कितना है? 52। 2F1 कितना हो जाएगा कुणाल? 2F1 कितना हो जाएगा? 122 माइनस F0 कितना होगा? 52 माइनस F2 कितना हो जाएगा? F2 38 लिख देंगे। H कितना हो जाएगा? H 20। 60 प्लस 61 में 52 गया 9। 122 में घटा दीजिए 52 और 38। 122 में 52 और 38 घटा दीजिए, यानी 8 2 10, 5 3 8 1 9। 90 घटा देना, 122 में 90 यानी 32। 122 में 90 घटा देना है यानी 32 गुना 20। 60 जोड़ 9/32 गुना 20, 20 गुना कर देंगे तो 60 प्लस 180/32, 180/32, 32 से भाग देंगे 180 में, एक 180 में 32 से भाग देंगे, कितना बन जाएगा? 5 180 भाग 32 5.625। अब इसको ऐड कर दीजिए तो 65.625। यही बहुलक आ गया, नोट कर लीजिए इसको।
इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय ज्ञात करना है इसका। 200 परिवार के कुल मासिक घरेलू व्यय को दिखा रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले वही काम करना बहुलक में कि F1 ढूंढना है। F1 कौन होता है? तो जिसमें सबसे अधिक बारंबारता होता है। ये बारंबारता दिया हुआ है और सबसे अधिक कौन सा है? तो यहां पर 40 आपको सबसे अधिक नजर आ रहा होगा, यही हो जाएगा F1। तो ये क्या हो जाएगा? F0 और ये लिख देंगे F1 बराबर 40, F2 बराबर 33 और F0 बराबर 24। इसके सिद्ध में आ रहा है ये, तो L बराबर हो जाएगा कितना? 1500। L बराबर हो जाएगा 1500 ये वाला, और H कितना होगा? तो दोनों का अंतर 500। बहुलक का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इस तरह दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जब भी फॉर्मूला बनाते समय लिखिए तो बिना देखे लिखिए, फॉर्मूला याद हो जाएगा, धीरे धीरे माइंड में सेट हो जाएगा पूरी। अब L, और ऐसे भी फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हैं, F1 माइनस F0। देखिए 10 है, यहां भी 10 है और 2 स्टार्ट में, लास्ट में 2। तो इस तरह से दिमाग में बैठा लेंगे। 10 102 ये भी ध्यान में रख सकते हैं। L कितना है? तो 1500, तो 1500 लिख देंगे, प्लस F1 है 40 तो 40 लिख देंगे, F0 है 24 तो 24 लिख देंगे। 2F1 है 2F1 यानी 2 गुना 40 माइनस F0 तो 24 माइनस F2, तो F2 कितना है? तो 33 है, तो 25 गुना H है 500 तो 500। 1500 प्लस 40 में 24 गया तो 16 बटा 80 माइनस 24 और 33 घटा देंगे 80 में, तो 24 और 33, 4 3 7 और 3 2 5, 57 घटाना होगा। 1500 जोड़ 16 बटा 80 में 57 गया तो 23 गुना 500। 1500 प्लस 16 बाई 23 गुने 500। 500 को 16 से गुना करेंगे तो 800, अच्छा 8000 हो जाएगा। 8000 बटा 23 से भाग दे दो 8000 में कितना रहा? 5 पॉइंट 8000 1500 प्लस 347.82, तो 1500 और 347 1847.82। ये हो जाएगा बहुलक, और इसका माध्य भी ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात कर लेंगे।